अच्छा ये आ गई है जी, ये मैं इसका आपको यहाँ से लिंक कॉपी करके मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। असल में ये ऊपर वाला लिंक नहीं था, इसको एडिट करते हैं, इसको कंट्रोल जी, और ये वाली वेबसाइट है जी, ये वाली। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप जब आने के बाद आप देखें जी, कोर अपडेट्स आ रही है सारी, जो जो नई न्यूज होंगी ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। कोर अपडेट कब आई है या लेटेस्ट न्यूज जितनी भी होंगी ना, ये ऑल अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सी अपडेट किस बारे में थी। और इसके अलावा अगर आप एक्स यूज करते हैं, एक्स स्पेस यानी ट्विटर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी जो गूगल के ऑफिशियल्स है ना वो अपडेट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि ये अपडेट आने वाली है, हो गई है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत ख्याल से ज़हन में रखना पड़ता है इन चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, ये मैं ब्लॉग पे जाता हूँ और क्लास में वापस आते हैं। अच्छा ये हो गया, अपडेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और बाकी हमारी यहीं तक थी क्लास। ठीक है, हमने इस क्लास में जो स्लाइडें हैं वो हम एक दफ़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ पूरी क्लास को। हमने गूगल एल्गोरिदम इन एसईओ के बारे में देखा कि गूगल एल्गोरिदम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये रैंकिंग फैक्टर के साथ कैसे कोलैबोरेट करता है और हमें सर्च इंजन में हमारे रिजल्ट्स को किस तरह बेहतर दिखाता है। हमने जो है ना वो पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने पूरे 10 एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा। एल्गोरिदम्स तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन जो मेन थे हमने उसके बारे में पढ़ा, ये कैसे काम करते हैं। हमने गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में देखा कि ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। हमने गूगल पढ़ा कि अपडेट क्या चीज़ है और गूगल में इसका क्या काम है। उसके अलावा हमने गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स हैं, इनकी दो टाइप है, हमने उसका जिक्र किया। एक कोर अपडेट होती है, एक फोकस अपडेट होती है। ठीक है, और हमने इस साल की जो अपडेट्स आ चुकी हैं उसके बारे में पढ़ा। और थोड़ा सा हमने ये भी देखा कि जो पिछले साल की जितनी अपडेट्स हैं, वो ये वेबसाइट मैंने आपको जिसका लिंक शेयर किया है, पहली वाली वेबसाइट, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसमें पिछले 2000 कहाँ से लेके आप नीचे आते हैं आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये देखें, ये 2019 से लेके अब तक की जो है ना जितनी भी अपडेट्स हैं इसके बारे में, इसकी कंप्लीट ये डिटेल इसमें बता रहा है। तो इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर हम इसके बारे में देखना चाहते हैं कि कौन सी अपडेट आने वाली है, तो हमने ट्विटर के ऊपर गूगल के ऑफिशियल जो है उनको फॉलो करना है। तो वहां पे जाके या फिर ये developers.google.com यहाँ पे आएंगे तो व्हाट इज न्यू इसके बारे में जो है ना ये मुख्तलिफ अपडेट्स यहाँ पे आती रहती हैं। ऑल अपडेट पे जाएंगे, रैंकिंग अपडेट पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है जी के अच्छा अभी क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे माइक पे बात करें तो मैं माइक खोल लेता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप मुझे मैसेज करें कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई। ठीक है, तो मैं फिर वहां से जीरो से स्टार्ट करूंगा आपको। और कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं वो आपने नोट डाउन करनी है पहले, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में भी काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपकी सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देख रहा हूँ कि आप क्या मुझसे पूछते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि मुझे किसी बंदे का नाम ना लेना पड़े। कोशिश करें कि हर बंदा एक एक सवाल करे। आपको सारे सवाल क्लियर हैं, फिर भी आपने बताना है कि सर मुझे सारी समझ आ गई है। ठीक है, मुझे फिर पता चलेगा कि यार मैंने जो 1 घंटा 35 मिनट आपके सर खपाया है ना, तो उसका कोई मुझे रिजल्ट भी आना चाहिए कि हाँ यार बंदों को समझ आ गई है, तो मुझे अभी इस टॉपिक को क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास का मकसद ये होता है कि आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाए। नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग मेरे लिए इजी है कि मैं एक दिन लगा के 5 7 क्लासें रिकॉर्ड करूं और आपको लिंक भेज के कह दूं कि आप जो है ना अभी बस रेस्ट मारो और अपने टाइम में जो है ना इसको देखो। क्लास को लाइव करने का मकसद ये होता है कि बच्चों के साथ रहे। ठीक है, तो आप काइंडली मुझे अभी मैसेज करें, सर समझ आ गई। मैं सवाल करूं फिर आपसे, अगर समझ आ गई है तो सवाल करूं किसी एक बंदे से। अच्छा अली आप बताओ, आप मुझे बताओ कि ब्रॉड कोर अपडेट साल में कितनी दफा आती है या कितनी दफा आ सकती है।
सिर्फ अली बताएगा। अली रिप्लाई देगा, फिर नेक्स्ट का जो है ना, नेक्स्ट का जवाब मैं बाद में दूंगा। अली मंज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकॉर अपडेट कितनी दफा आती है साल में? कितनी दफा आ सकती है? वैसे तो हो सकता है कि साल में एक दफा ही आए। चले ये बताएं 2023 में कितनी दफा आई है अब तक के लिए? अभी शायद आवाज ही नहीं आ रही है आपको। जनाब 2023 में 3 दफा आ चुकी है, फरवरी में, और एक दफा अक्टूबर में, और एक दफा अगस्त में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी। भाई आपने पांडा 2021 में स्क्रैप और एक और कैटेगरी, हाँ जी, स्क्रैप और थीम, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। स्क्रैप कंटेंट का मतलब ये है कि मैंने ये देखा, ये एप्पल स्टोर की वेबसाइट है और ये बड़ी अच्छी रैंक कर रही है, और मैंने इसी तरह वेबसाइट रैंक करनी है। अगर आपसे 15 साल पहले मैं होता, मैं क्या करता, मैं इसको यहाँ से उठाता, यहाँ से इसको कॉपी मारता यहाँ तक, इसको कंट्रोल C करता और अपनी वेबसाइट में जाके इसको सेम कंटेंट को डाल के जो है ना वो, मैं इसको पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को मैं लॉन्च कर देता। तो गूगल पहले तो इसको डिटेक्ट नहीं करता था, लेकिन बाद में गूगल ने कहा भाई ये तो सारा कंटेंट ही स्क्रैप्ड है, ठीक है, यानी ये चुराया हुआ कंटेंट है। ठीक हो गया जी। तो उस कंटेंट या उस कल्प्रिट को या उस डिफॉल्टर को पकड़ने के लिए जो टूल बनाया गया उसका नाम पांडा था। ठीक है, समझ आई अभी? जी, कॉपीराइट नहीं थे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, को क्या सवाल है जी सर? सारी समझ आ गई है, लेकिन चले इसमें ये है कि आपने नोट्स तो बनाए हैं ना अभी? जारी बात है कि अगर आप कॉलेज स्कूल में पढ़ के आए तो आपको पता है कि आपको चीज बता दी जाती है ना, तो आप घर से उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है। आप एक दफा वो जो चीजें है ना उनको आप गूगल में एक एक दफा जो करके जो है ना उसको सर्च करके देखें। आप अपना भी होमवर्क करें ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम होगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम अगले जो है ना वो करें, को मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। तो आपके पास पूरे 5 दिन है। आप सबको चाहिए कि एक दफा इस गूगल अपडेट्स, गूगल एल्गोरिदम, इसके बारे में सही से जो है ना वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है। और आपको 2 दिन क्लास और 5 दिन छुट्टी का मकसद ये है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर वो जो आपने मुझे पैसे दिए हुए हैं ना, जो आपने फी पे की हुई है यूएच इंस्टीट्यूट को, ठीक है, यूएच डायनोमो इंस्टीट्यूट को, हमने तो हलाल करनी है आपको पढ़ा के। ठीक है। और आपने वो कैसे पैसे पूरे करने हैं, आपने उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, आप कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपने ये करना है कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। आप मुझे एक वॉइस कर दें या आप मुझे एक टेक्स्ट कर दें कि सर आपने फलां जगह पे ये बात की थी, ठीक है, और ये मुझे इस जगह पे समझ नहीं आई। तो मैं आपको कंप्लीट, कोई मसला नहीं, मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। जब मैं अवेलेबल होऊंगा मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट को क्या बात कर रहे थे जी? अच्छा, गूगल एल्गोरिदम के बारे में रशीद अहमद। अच्छा भाई, इसमें सीन ऐसा है कि अभी मेरे ख्याल से शायद आप अगर ये चीज़ पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्ट में क्लास को मिस कर दी है। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ये गूगल एल्गोरिदम्स क्या चीज़ है जी? ये एक कर ले प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, या एक रोबोट है, या एक एआई का सिस्टम है, जो कि गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं ना उनको सर्प सर्प यानी SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर दिखाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा। अभी ये मेरी डेफिनेशन को भी सुनते जाएं और साथ साथ देख कि ये गूगल का जो एल्गोरिदम है ये क्या करता है। ये आपकी जो क्वेरीज होती हैं, जैसे मेरी क्वेरी काइंड मास्टर है, तो उसके जो रेलिवेंट जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, उनको सर्प में दिखाने के लिए जो काम करता है ये सर्प है। ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है। सर्च इंजन क्या है जी? गूगल। उसके रिजल्ट पेजेस कौन थे? ये पेज है, ये पेज है। तो इसको जो दिखाने का जो काम कर रहा है ना, जो इन वेबसाइट को डिस्प्ले करने में कामयाब हो रहा है, या आपको अच्छे रिजल्ट दिखाने का जिम्मेदार है, तो वो है एल्गोरिदम गूगल का। तो वो एल्गोरिदम क्या चीज़ है जी? वो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो ये वाले एल्गोरिदम्स हैं जो इस
इसके बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं। पांडा काम कर रहा होता है, पेंगुइन काम कर रहा होता है, पिजन काम कर रहा होता है, हेमिंग बर्ड काम कर रहा होता है, ये मोबाइल एंड मेडी रैंक ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है, पेज एक्सपीरियंस काम कर रहा है, बर्ड काम कर रहा है, एफएक्यूज एंड स्टेशल डाटा, ये तो अपडेट है, इसको छोड़ दें, ठीक है, ये हेल्पफुल इसकी अपडेट है, ये काम कर रही होती है। इसमें से कुछ अपडेट्स जो है वो रियल टाइम काम कर रही है, यानी आपकी वेबसाइट को प्रॉपर हर टाइम देख रही है, जैसा कि पांडा देख रही है, हिमिंग बर्ड देख रही है, ये वाली देख रही है, रैंक ब्रेन देख रही है, बर्ड देख रही है, पेज एक्सपीरियंस देखा जा रहा है। तो ये एल्गोरिदम जो है ना, ये आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए या रैंक करने के लिए जो डायरेक्टली जिम्मेदार चीज है ना, वो यही चीजें हैं, ये एल्गोरिदम्स हैं। आपने इनको फॉलो करना है, यही आपके रूल्स बनाते हैं, यही आपकी पॉलिसीज बनाते हैं। आगे मैं पॉलिसीज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो गूगल कंटेंट पॉलिसी, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल कंटेंट पॉलिसी, कंटेंट पॉलिसी इन गूगल सर्च, ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट बता देता है कि हमें हमारी कंटेंट की पॉलिसी क्या है। कंटेंट क्या होता है जी? कंटेंट कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है। तो इसने आप देखेंगे कि इसने क्या बताया हुआ है कि इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करता है, ये वेबसाइट और अदर सोर्सेज में डिस्कवर करता है चीजों को, और जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसके जो यूजफुल और रिलायबल रिस्पॉन्सेज होते हैं, बिलियंस ऑफ सर्चेज में से वो आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। और आप नीचे आ जाए तो आपको ये बताएगा कि अगर इस चीज के रिलेटेड वेबसाइट है तो वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी ब्लॉक सर्च रिजल्ट्स दैट लीड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, मतलब कि बच्चों पे जो जुल्म होते हैं उसके बारे में, ठीक है, या किसी स्कैम के बारे में है, या आप किसी बंदे की जो पर्सनल जो है ना वो क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अगर लीक करते हैं, उसके बारे में आप कोई लीगल रिक्वेस्ट है उसके बारे में करते हैं, ठीक है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो डेंजरस कंटेंट है, जैसे आप लिखते हैं कि हाउ टू सुसाइड, जैसे अगर आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो वो इसको इनकरेज सॉरी डिस्करेज करता है इस चीज को, कि आप इस तरह का चीजें जो है ना वो ना करें। या जैसे आप अगर सर्च करें कि हाउ टू किल अ पर्सन, या आप कहें कि बॉम्ब कैसे बनाना है, तो हो सकता है कि वो कोई वीगो डाला या कोई इस तरह की चीज आपके घर के सामने खड़ी हो कि यार इस बंदे ने इस चीज के बारे में सर्च किया था कि ये कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, सही है। मेडिकल कंटेंट, आप किसी को कोई एडवाइस नहीं कर सकते कि आप ये वाली मेडिसिन ले लो और ये वाली ना लो, ठीक है। उसके अलावा वल्गर कंटेंट या वल्गर लैंग्वेज ये नहीं कर सकते आप, गौरी कंटेंट यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें ऐसा अफवाहों अफवाहों के बेस के जो कंटेंट होता है, मिसाल के तौर पर आप ऐसे ही अपनी बोंगियां मारते हैं उसके ऊपर, जो कि एक अफवाह बन जाती है और उससे कोई डिस्प्यूट बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक बंदे की कोई खबर लीक कर देते हो ऐसी कि लोग उससे तैश में आ जाते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता आप कह देते हो कि जी फ्रांस क्रिश्चियन ने नाउजबिल्ला कुरान मजीद की बेहुरमती की है, और आपने ये चीज अपनी तरफ से गढ़ ली है, गढ़ के आपने इसको न्यूज में डाल के आपने इसको लॉन्च कर दिया है। अभी आपको पता है कि हम मुसलमान जज्बाती कौम है, हम अफवाह को जो है ना वो क्रॉस चेक बाद में करते हैं, पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपकी एक खबर से क्या होगा, अगर आपकी वेबसाइट न्यूज वाली है और आपने ये खबर दे दी है, तो उससे क्या होगा, एक सोशल डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, एक सिविल वार भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मामला सरगर्म हो सकता है। तो ये सारी जो पुलिसेस बनी होती है ना, तो इन पुलिसेस के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। आप अगर ये पुलिसेस पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये पुलिसेस भी मैं आपको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, आप इनको भी एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ अल्फाज इसमें ऐसे हैं कि जो मैं अभी बोल के नहीं बता सकता, हर बंदा अगर पढ़ेगा तो उसको सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बताएंगे। 102 को क्लियर हो गया, 106 क्लियर हो गया। अभी मुझे रोल नंबर कम ही लोगों के याद है, जो कोशिश करें कि अपना जो नाम है वो रोल नंबर के साथ रिप्लेस कर दें। बच्चे लेफ्ट कर दिए नहीं है। अच्छा जी, सर जो लास्ट स्लाइड है उसमें कोर अपडेट का एक दफा दोबारा, अच्छा जी, लास्ट स्लाइड में क्या है जी,
ये लास्ट स्लाइड है जी। कोर अपडेट का मैंने बताया था कि गूगल कोर अपडेट लॉन्च करती है तकरीबन साल में 1, 2 या 3 दफा। ठीक है, कोर अपडेट में इस तरह होता है जैसे आपका मोबाइल पूरा का पूरा अपडेट नहीं होता एक दफा, चीजें डाउनलोड होती हैं, डाउनलोड होने के बाद वो दोबारा रीस्टार्ट होता है, फिर एक नई शक्ल का आ रहा होता है। ठीक है, तो ये कोर अपडेट होती है। ठीक है, तो इस कोर अपडेट में आपकी वेबसाइट को ओवरऑल देखा जाता है, आपके कंटेंट को, आपके बैकलिंक को, ठीक है, आपकी पिक्चर्स को, ठीक है, आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, ये सारी चीजें कोर अपडेट में देखी जा सकती हैं। ठीक है, देखिए एक अगस्त के अंदर कोर अपडेट आई थी, उसके बाद एक जो है, सॉरी ये 4 अपडेट टोटल है, एक अक्टूबर में आई थी और एक नवंबर में आई थी। तो कुछ अपडेट्स जो है ना ये इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, और कुछ देखिए 13 13 दिन चलती हैं, मतलब कि एकदम वो प्रॉपर अनाउंस करते हैं कि गूगल की फला अपडेट अभी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और वो जब अपडेट खत्म हो जाती है ना, तो वो फिर अनाउंस करते हैं कि गूगल की अभी जो अपडेट चल रही थी कोर अपडेट, वो भी रोल आउट हो चुकी है। तो अभी क्या होगा कि रोल आउट होने के बाद भी अगर एक महीना तक आपकी वेबसाइट अपनी असल हालत में, यानी अपनी असल ट्रैफिक गेन नहीं करती, तो इसका ये मतलब है कि उस अपडेट की वजह से आपकी वेबसाइट पे कोई पेनल्टी पड़ी है। ठीक है, तो आपने उसको फिर जो ट्रेस आउट करने का तरीका कार है ना, वो हम अपनी जो साइट ऑडिट की क्लास होगी ना उसमें देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अगर हम कोई अपडेट के खिलाफ जाते हैं तो क्या सिर्फ जी असल में ना वेबसाइट की जो मे हाँ, इसमें एक और भी काम हो सकता है। सिर्फ आपकी वेबसाइट जो है ना वो ट्रैफिक लूज नहीं करेगी, आपकी वेबसाइट उड़ भी सकती है। आपको वो सर्च इंजन से खत्म कर देगा, टोटल डी इंडेक्स कर देगा वेबसाइट को। ठीक है, मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे शो ही नहीं होगी, वो टोटल खत्म भी हो सकती है अगर आप किसी ऐसी पॉलिसी की वायलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो गूगल का इख्तियार है, वो आपको डी इंडेक्स कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। हाँ ये है कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन वो उनके पास लाखों अपीलें आ रही होती हैं, अपील को अगर देखना शुरू कर देंगे तो फिर तो वो कर बैठे, ये वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एक वेबसाइट है, उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने हमारी पॉलिसीज को वायलेट किया तो किया क्यों। ठीक है, तो ये आपका 106, ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये है। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। सर ब्लॉगिंग का मकसद क्या है? यार सलमान, मेरे ख्याल से कि डेमो क्लास आपने ले ली। ब्लॉगिंग का मकसद होता है आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है किसी सर्टेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आप हो सकता है आप किसी बंदे को सर्विस देना चाहते हैं, या आप तब भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप एज अ एडवाइजर काम कर रहे हैं कहीं, आप तब भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा एक वेबसाइट है एजुकेशन के ऊपर, अगर मेरी एक वेबसाइट है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, और मैं उस डाल रहा हूँ, तो वो कंटेंट हेल्पफुल होगा किन के लिए, जो कि एजुकेशन के रिलेटेड बंदे हैं। जैसे मैं अगर वेबसाइट के ऊपर डालता हूँ कि हाउ टू के लिए एक आर्टिकल पब्लिश किया, तो ब्लॉगिंग का असल मकसद ये होता है। अच्छा, इसके होती है, या आप प्रोडक्ट से कमीशन उठा रहे होते हो, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इससे पैसा कमाते हो, तो जितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं उतना आपको ज्यादा फायदा होता है। तो आपके सवाल का ये जवाब है। नेक्स्ट है जी, कौन रह गया जी, मुझे एक दफा देखने दे, जो बिल्कुल खामोश है उसको एक दफा। तो एक आध सवाल करते हैं कि उसको समझ आई है कि नहीं आई। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, जुनेद, जुनेद आपको समझ आई है क्लास की? 11 बजे हम क्लास को क्लोज कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, 10 बजे तक, सॉरी 10 मिनट का और टाइम है आपके पास अभी। वैसे ही भी क्लास को जो रोल आउट करेंगे मेरे ख्याल से। ये जो जी, मैंने लेट ज्वाइन किया जी, जुनेद भाई आपको मैंने देखा था, आप 1 2 दफा ज्वाइन हुए हैं फिर आउट हुए हैं, तो कल भी मैंने आपको टाइम का तकरीबन बता दिया था।
कोशिश किया करें क्लास को इन टाइम लिया करें। असल में हर बंदे को जीरो से फिर बताने में मुश्किल होती है। दूसरा ये कि आपको पता है कि इतनी एनर्जी यार बोलना और बड़े मुश्किल काम है। और अगर आपकी तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स होगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्लास का। ठीक है, कोशिश करें इन टाइम अपने काम जो है ना वो क्लास से पहले पहले ख़त्म कर लें। किसी साइड वाले कमरे में बैठे हैंड फ्री लगाएं, ठीक है, कुछ चाय का कप उठाएं, साथ में एक नोटबुक रखें, एक माहौल बनाएं पूरा पढ़ने वाला। ठीक है, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आप अपने काम एक दफ़ा साइड पे रखें। हफ्ते में अगर 2 क्लासेस होती हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कीजिएगा, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा चीज़ें। ठीक है, आपको मैंने 2 वेबसाइटों के लिंक भी दिए हैं, आप उनको सर्च करें। ठीक है, आप एक दफ़ा यूट्यूब को स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, उनमें 2-4 वीडियो देखें। जब आप इस तरह के काम करेंगे ना तो आपको खुद पता होगा कि हाँ यार हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपसे कुछ पैसे चार्ज किए हैं तो फिर मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा आप पे सख्ती करूँ। ठीक है, तो अगर अगर मैं फ्लो में या कोई चीज़ में अगर आप लेट आते हैं मगर आपको कोई चीज़ या कोई बात कर देता हूँ तो खुदारा उसको माइंड ना कीजिएगा। ठीक है, मैं एज अ मेंटोर आपके साथ काम कर रहा हूँ तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो वो आप मुझसे पूछें। ठीक है, फिलहाल अभी है हमारे पास 10 मिनट। तो मुजम्मिल हुसैन भी मेरे ख्याल से बहुत लेट आया है। ठीक है, और अगर इनको मैं बाद में इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको एक वॉइस बना के भेज दूंगा कि हमने इस पूरी क्लास में जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।